बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइपर यानी कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या है वो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हाइपर यानी कंजुगेशन को समझने से पहले ज़रूरी है कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए। मैं इस वक्त यानी कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करूँगा। अल्फा कार्बन मीन्स व्हाट? फर्स्ट कार्बन अटैच्ड टू अ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप यानी फंक्शन ग्रुप, तो यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो यानी कि पहला कार्बन अटैच है वो यानी कि आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये एक फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ यानी कि ये कार्बन अटैच है। अब इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है और ये जो बॉन्ड है वो यानी कि सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ये नेक्स्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप जो पहला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, तो ये पहला कार्बन कहलाएगा। ये कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन कहलाएगा और इसके साथ 1 2 3 यानी कि हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है, वे यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगी। इसके साथ ये डबल बॉन्ड है, इसमें कि ये नीचे जैसे मान लें कि एक आपका सिग्मा बॉन्ड है और एक यानी कि आपका पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का और यहाँ का, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर का और एक इधर का, वो यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और यानी कि जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं इस वक्त यानी कि आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर माने कि ये है तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल फर्स्ट अटैच ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वे हाइड्रोजन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है इस यानी अल्फा कार्बन के साथ। उसी तरह से यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ फर्स्ट अटैच्ड कार्बन है, तो यहाँ पे भी यानी कि ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। 1 2 3 ये यानी कि आपके दैट इज 3 अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगी। अब जैसे यानी कि आप यहाँ भी करें कि जैसे ये आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोकैटायन और यहाँ पे यानी कि ये फर्स्ट यानी कि कार्बन है, तो ये आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। 1 2 3 ये इसके 3 यानी अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इस तरह से यानी कि यहाँ पे देख लीजिए इसमें जैसे यानी कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये फर्स्ट यानी कार्बन है, तो ये फर्स्ट कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन कहलाएगा और इसके साथ अटैच्ड यानी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो ये 2 यानी कि अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी यानी कि आपके पास 2 यानी कि अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच। तो इस तरह से यानी कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि अल्फा कार्बन अल्फा यानी कि आपका हाइड्रोजन आप कैसे पहचानेंगे। इसके बाद यानी कि थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे बढ़ने पर यानी कि देखना चाहते हैं व्हाट इज यानी हाइपर यानी कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या चीज़ है? दैट इज अल्फा हाइड्रोजन प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। हाइपर कंजुगेशन उसी में होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके साथ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे यानी कि ये है, इसके पास यानी कि अल्फा हाइड्रोजन है और इसके साथ यानी कि तो ये जो जैसे आपके पास ये जो सिग्मा है बॉन्ड बन रहा है, तो भी वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। जैसे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा ऐसा 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 ऐसा, ठीक, बस समझ गया। अब ये हम यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन क्या है। द शिफ्टिंग ऑफ यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू वैकेंट p ऑर्बिटल, यानी कि ये एक शिफ्टिंग है, डीलोकलाइजेशन है वैकेंट p ऑर्बिटल्स के अंदर या फिर सिग्मा बॉन्ड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी इज कॉल्ड यानी कि हाइपर कंजुगेशन। ये सब कुछ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका कंपाउंड है उसकी यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसकी वजह से यानी कि यह हाइपर कंजुगेशन होता है। वैसे यानी कि ये एक हाइपोथेटिकल है और ये रियल लाइफ में नहीं होता है। अब इसके बाद यानी कि अगर आपका हाइपर कंजुगेशन है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? द रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड एन अल्फा यानी कार्बन विथ यानी कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसके जरूरी है कि आपके पास कम से कम 1 अल्फा कार्बन होना चाहिए और उसके साथ एटलीस्ट यानी कि 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नहीं हो पाएगा। एंड प्रेजेंस ऑफ यानी कि अल्फा कार्बन, अब यानी कि
यहाँ पे कहना चाह रहे हैं अनसैचुरेटेड यानी कि जो अल्फा कार्बन होगा वो सैचुरेटेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू एन यानी कि अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो कि sp3 कार्बन है और वो यानी कि अटैच होना चाहिए एक अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ, और वो जो अनसैचुरेटेड कार्बन होगा वो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज इन यानी एल्कीन, इसके साथ साथ यानी कार्बोकैटायंस और यानी कि फ्री रेडिकल्स, तो इनमें हो सकता है एल्कीन्स के अंदर है प्रेजेंट होगा, कार्बोकैटायंस में होगा या फ्री रेडिकल्स में आप यानी कि अनसैचुरेटेड देख पाएंगे। यहाँ पे कहना चाह रहे इसमें यहाँ जैसे हम कहना चाह रहे हैं तो ये हम कह रहे हैं इस नॉट इस यानी कि ये जो अल्फा कंजुगेशन है उसे यानी कि नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, और यानी कि इसी दैट इज बकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आपके पास एग्जांपल है, ये आपका एक यानी कि एल्काइल ग्रुप है जो कि CH3 है, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, ये आपका यानी कि अल्फा कार्बन है और इसके साथ 3 यानी कि आपके दैट इज अल्फा हाइड्रोजन है। इसके साथ साथ यानी कि ये इसके साथ अटैच है, ये आपका यानी कि आपका डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में, ये सैचुरेटेड है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यानी कि आपकी स्थिति कैसे होगी कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आपका शिफ्ट हो गया, जैसे शिफ्ट होगा तो यानी कि ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। तो इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ हो गया, तो यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे पास डबल बॉन्ड ये बन जाएगा, मगर ये बॉन्ड यानी कि ऐसे हटने से यानी कि यहाँ पर नो बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि तो स्थिति ऐसी होगी, फिर अगर माने कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ, यहाँ पे डबल है तो बॉन्ड की संख्या 5 हो जाएगी, C कह रहा हूँ वो नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये आपका ये वाला बॉन्ड हटाना पड़ेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है दोनों यहाँ पे स्पेशल हो जाएंगे। यहाँ पे एक लोन पैर जैसा दिख रहा है और ये आपका यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, तो यहाँ पे यानी कि आपका माइनस और ये इसका आपका प्लस है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। अब इस तरह से यानी कि ये हो सकता है, अभी तो हमने यानी कि इस अल्फा कार्बन से लिया जो कि सिग्मा बॉन्ड है, वो ये सिमिलरली इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है। तो अगर माने कि नेक्स्ट में अगर माने कि ये बॉन्ड टूटता है और वो यहाँ पे शिफ्ट होता है तो आपके पास ये कंडीशन होगी और फिर यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होते हैं, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो नो बॉन्ड यानी कि यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी आपके पास कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि बॉन्ड का ब्रेकअप हो गया। तो इस तरह से यानी कि और ये वाला कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन के साथ हो सकता है। तो आपके पास टोटल मिला के हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी कंडीशंस हैं वो यानी कि कितनी कंडीशंस आपके पास आ रही हैं वो आपको देखना जरूरी है। यहाँ पे होगा लाइक इट ये हो जाएगा। तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह की जो कंडीशंस है वो यानी कि आपको देखने को मिलेगी। अब आपसे कहना चाह रहे हैं इस पूरे कॉन्टेस्ट में कि आपको हर जगह यानी कि कार्बन टेट्रावैलेंट है तो कार्बन के जो है सराउंडिंग यानी 4 यानी कि बॉन्ड होनी चाहिए। अब तो यहाँ पे कहना चाहें यहाँ पे यानी कि उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ यानी कि हाइपर कंजक्शन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अगर माने कि किसी के पास किसी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो हाइपर कंजक्शन ज़्यादा होगा, और हाइपर कंजुगेशन अगर ज़्यादा है तो यानी कि वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे ये आपके पास कार्बन है, ये कार्बोकेटायन है, इसके साथ 1 2 3 यानी कुल मिला के इसके पास 9 यानी कि अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये ज़्यादा यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा यानी कि हाइपर कंजुगेशन होगा। इसके पास यानी कि 2 है यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यानी कि हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे स्टेबल ये है, फिर ये है और फिर ये सबसे ये सी होगा। तो इस तरह से यानी कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हाइपर यानी कंजुगेशन होता है। तो ना आप पूरी तरह समझ के होंगे कि यानी कि हाइपर कंजुगेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है।
तो इस तरह से और भी हमारी सारे कंसेप्ट जो और भी समझाए जाएंगे, उन्हें अच्छे ढंग से समझने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।